आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। अधिकारीगण उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं बातचीत करते हुए कि क्या कुछ हालात और जहां पर पानी भरा हुआ है उसका कैसे समाधान किया जाए, कैसे जल निकासी की जाए या सिचुएशन जो अभी खराब है उसे कैसे ठीक किया जाए और इसके अलावा कहां पर क्या हालात बने हुए हैं, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अधिकारियों से बात करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो आम लोग हैं वो भी वहीं पर मौजूद हैं और हो सकता है कि शायद सीएम भजन लाल शर्मा इनसे भी मुलाकात करें, बातचीत करें, इनकी जो समस्या बनी हुई है उसका समाधान भी यहाँ पर जरूर सीएम कर सकते हैं। फिलहाल की लाइव तस्वीरें यहाँ पर देखिए, सीएम ने का काफिला थोड़ी देर के लिए रुका और वहां से आगे बढ़ता हुआ फिलहाल की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सच में धड़क आपको सबसे पहले ही तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। जलभराव के बीच शहर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, स्थिति का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, मुख्यमंत्री जयपुर पहुंच चुके हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं, क्या कुछ अपडेट, क्या तस्वीरें नजर आ रही है वहां पर? देखिए ऋचा, बिल्कुल जवाहर सर्किल पर पहली तस्वीर जो देखने को मिली है, सीएम भजन लाल शर्मा ने काफिला रोककर जिला कलेक्टर को डांट लगाई है क्योंकि जिस जगह जो तमाम प्रतीक्षा जहां करते हैं यात्री बस की, वो पूरी तरह से टूटा हुआ था। उसको देखकर सीएम भजन लाल शर्मा रुके, कलेक्टर को कहा कि क्या मतलब है इसका, क्या ये लगाने का क्या मतलब है, जब ऊपर कोई बेरोक-टोक जो पानी आ सकता है उस पर कोई क्षति नहीं है या कोई कवर्ड ही नहीं हो रहा है वो, तो इसका मतलब क्या है? लिखा हुआ उस पर जवाहर सर्किल बस स्टॉप, उसका तात्पर्य क्या है? तो रुके वहां पर, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मेरे सहयोगी लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने जैसे ही एक बस स्टॉप पर रुके और वहां देखा कि ये हालात है यहाँ पर कि लिखा है हुआ बस स्टॉप लेकिन अभी तक ऊपर उसका कवर्ड ही नहीं है, तो लोग वह कैसे प्रतीक्षा करेंगे? और इन बरसात के हालात में अगर ये तस्वीर है तो वाकई चिंताजनक है। आपकी लापरवाही दर्शाती है। मौके पर ही उन्होंने जिला कलेक्टर को डांट लगाई है और फटकार लगाई और कहा कि तुरंत उसे दुरुस्त करिए, और इसके बाद काफिला आगे बढ़ गया है। जी बिल्कुल, काफिला देखिए अभी आगे बढ़ रहा है। आम लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं क्या सीएम? देखिए बिल्कुल, ये आम लोगों से बात करने की पहली तस्वीर है क्योंकि वहाँ कुछ 4-5 लोग इंतजार कर रहे थे। उनको जब खड़े होते हुए देखा और देखा कि ऊपर जहाँ वो प्रतीक्षा कर रहे हैं वहाँ कवर्ड ही नहीं है, यानी कि जो बस स्टॉप बना हुआ है, स्थायी जो बस स्टॉप बने होते हैं जहाँ पर लोग बस का इंतजार करते हैं, वहाँ ऊपर कोई उसका कवर्ड ही नहीं है, तो देख के तुरंत रुके। देखिए ये आपको समझना होगा क्योंकि वो एक आम कार्यकर्ता से सीएम बने हैं, तो उनको आम कार्यकर्ता का दर्द पता है, जो रोजमर्रा की चीजें उनको पता है, किस तरह की दिक्कत आती है वो पता है। तुरंत उन्होंने काफिला ऐसे स्थान पर रोका जहाँ देखिए हम भी कई बार निकलते हैं इस जगह से, हमारा खुद का ध्यान ऐसे नहीं जा पाता कि ये भी दिक्कत हो सकती है। हम भी कई बार जब कवरेज के लिए निकलते हैं तो हमें हमारे ध्यान में नहीं आता, लेकिन उनके ध्यान में तुरंत आया कि देखिए अब बारिश के मौसम में अगर इस तरह कवर नहीं है बस स्टॉप पर तो क्यों इस तरह की लापरवाही बनता है। उन्होंने तुरंत कहा कि बिल्कुल आपने तस्वीरों में देखा होगा, डांटने की मुद्रा में उन्होंने कलेक्टर को कहा कि ये क्या है, क्या फायदा है इसका, क्यों लगाया हुआ है। ये साफ दर्शाता है कि एक संवेदनशीलता, एक आम आदमी के दर्द को समझकर उसको तुरंत प्रभाव से कैसे दूर किया जाए, ये पहली तरकीब। दौरा जैसे ही स्टार्ट हुआ, आपको देखिए स्टेट हैंगर से जैसे काफिला आगे चला और जवाहर सर्किल से लेफ्ट में जैसे काफिला मुड़ता है, उसके जस्ट आगे एक स्टॉप बना हुआ, वहां तुरंत देखते रुकते और तुरंत प्रभाव से के साथ इस तरह के दिशा निर्देश देते हैं, जो साफ बता रहा है कि आम आदमी के प्रति, दर्द के प्रति कितने सावचेत है, कितने संवेदनशील है। जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल काफिला आगे और जिस तरीके से आपने बताया कि भाई जो बस स्टॉप है जहां बस रुकती है वहां पर भी ठीक से जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं थी, क्योंकि लोग वहां पर इंतजार करते हैं बस का। बारिश कभी भी हो सकती है, वो लोग कभी भी भीग सकते हैं। फिलहाल ये काफिला आगे और कहाँ बढ़ रहा है लाल सिंह? देखिए बिल्कुल, क्योंकि इस दौरे की खास बात ये है जैसा कि किसी को कुछ नहीं बताया गया है। कई बार क्या होता है, अगर जब हम स्थान प्रदेश में या स्थानों की सूचना मीडिया में मिल जाती है तो जो प्रशासन तंत्र होता है, जो मशीनरी होती है, वो वहां जाकर मैं कह सकता हूँ एक आर्टिफिशियल इंतजाम पैदा करती है जिससे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन चूंकि आपने देखा होगा उनका एक सियासी स्टाइल है, राजनीतिक शैली है सीएम भजन लाल शर्मा की, कि वो जब औचक निरीक्षण करते हैं तो किसी को नहीं बताते। उससे पहले मैं आपको जरा पीछे ले जाऊं तो चाहे एसएमएस का निरीक्षण करने की बात हो, चाहे बस स्टैंड पर जाने की बात हो, चाहे अचानक सिटी पार्क में घूमने आ जाना और फिर लोगों से बात करना, सेंट्रल पार्क में जाना, आप लोगों से बात करना, चाहे कहीं चाय की कड़ी पर बैठकर आप लोगों से बात करना, तो बिना बताए
बिना पूर्व सूचना के इस तरह के दौरे से जो तस्वीर निकलती है वाकई वो तस्वीर होती है जो जनता अनुभव करती है। क्योंकि एक तामझाम का जब पहले ही पता लग जाता है कि प्रदेश के मुखिया आएंगे तो स्वाभाविक है एक प्रशासन का तंत्र वहाँ जागरूक हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, तो वो तस्वीर निकल कर नहीं आ पाएगी जो वास्तव में है। सवाल ये नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि वहाँ अच्छा है या बुरा है, सब चीज में चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वास्तविक तस्वीर क्या है ये तभी पता लगती है जब आप अचानक पहुंचते हो। और क्योंकि अभी देखा आपने बस स्टैंड का एक चीज हमें कल्पना नहीं थी, किसी मीडिया कर्मी ने चर्चा नहीं की कि यहाँ भी सीएम मजेदार शर्मा रुक सकते हैं क्या, लेकिन अचानक रुके तो एक वास्तविकता हमें ही पता लगा कि वाकई ऐसी तस्वीर है, बस स्टॉप लिखा हुआ है, ऊपर जो कवर नहीं है। तो अभी वो कहाँ जा रहे हैं, हम उनके साथ लगातार पीछे पल पल का अपडेट हम दर्शकों को देंगे। सीएम मजेदार शर्मा का काफिला आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल लाल सिंह, और देखिए मुख्यमंत्री का की जो सादगी है उससे हर कोई वाकिफ है, वो अच्छे से जानते हैं कि भाई वो एक आम इंसान की तरह ही रहना उनका होता है, और जैसे आम इंसान से बातचीत करना, उनकी स्थिति के बारे में जानना, हमेशा ही मुख्यमंत्री इसको लेकर आगे ही रहते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर जो तस्वीर हम भी देख पा रहे हैं लाल सिंह, और आप भी देखिए, आप भी उनके संग आप चल ही रहे, उनका काफिला चल रहा है आगे और आपकी गाड़ी भी पीछे ही है। लेकिन लाल सिंह आप किसी जी आपको अपडेट कर दूं, अंडरपास पे गाड़ी का जी काफिला बिल्कुल हो गया है। जी जी बिल्कुल। और अभी यहाँ देखते हैं क्या तस्वीर निकल के आती है। मेरे सहयोगी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसी तस्वीर है यहाँ क्योंकि अंडरपास यहाँ पानी भरता है। आप देखिए बालीनगर का वो अंडरपास जो है यहाँ लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, पानी भर जाता है, कई बार गाड़ियां फंस जाती है, वहाँ काफिला रुका है। और फिलहाल आप देखिए रुककर वो पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल, अभी देखिए स्थिति का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री आम लोगों से भी मुलाकात करने का कोई कार्यक्रम है कि आम लोगों से मुलाकात करेंगे यहाँ पर जहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो क्या उनके बीच भी जा सकते हैं सीएम? ऐसी कोई जानकारी आपके पास लाल सिंह? तस्वीरों में देखिए कि आम व्यक्ति से जो बात कर रहे हैं, आम व्यक्ति एक महिला है, उससे सीएम मजेदार शर्मा आपको बात करते नजर आ रहे हो। तस्वीरों आप देख पा रहे हैं, वो पूरी स्थिति बता रहे हैं कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। उनको देखते ही वो रुके हैं यहाँ पर, उनसे बात कर रहे हैं। और मेरे सहयोगी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो आपको दिख रही है कि ये वो अंडरपास है जहाँ कई बार आपने उन हालातों को देखा होगा जब कई बार गाड़ियां फंस जाती हैं, जल भराव अक्सर होता है, वहाँ उनका काफिला जब गुजरा और एक महिला को लेकर रुके, उनसे बात कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों में देखिए। बिल्कुल, हम तस्वीर भी देख रहे हैं लाल सिंह, और सच में धड़क आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहा है एक महिला से बात करते हुए कि क्या स्थिति बनी हुई है, क्या समस्या है और यहाँ पर किस तरीके से काम किया जा रहा है। लाल सिंह, जो नगर निगम के अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई व्यवस्था पहले से दुरुस्त कर दी जाए, लेकिन वो सामने नहीं आती हैं चीजें, जो दावे किए जाते हैं वो या फेल होते हुए नजर आते हैं। लाल सिंह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, जो रुक्मणी रियाल कमिश्नर उससे बात कर रहे हैं और फिलहाल उनसे पूरा फीडबैक ले रहे हैं वो। तो यहाँ जैसे उन्होंने देखा है, क्योंकि ये वही अंडरपास है जैसे मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, जब जल भराव की समस्या आती है, गाड़ियां फंस जाती है। और ये कमिश्नर से बात करते हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, एक स्थान का जायजा ले रहे हैं। अभी दूसरी जगह है जहाँ पर काफिला रुका है, और मैं आपको बता दूं अब भी लगातार बारिश का दौर जारी है, बारिश लगातार हो रही है और अब आगे काफिला इनका बढ़ गया है। और मेरे सहयोगी लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। देखिए अब आपको बता रहे हैं कि ये देखिए यहाँ से देखेंगे पूरा जायजा वो ले रहे हैं, उन्होंने हटाया यहाँ से और फिलहाल पूरा वो खुद देख रहे हैं, पूरा एक एक मुका मुआयना कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि किस तरह के हालात है यहाँ, क्या फर्ज है यहाँ, ये देखिए तस्वीरों आप देख सकते हैं। बिल्कुल, हम तस्वीर देख रहे हैं लाल सिंह। एक बार आप ये क्लियर कर दें कि लोकेशन क्या है, कौन सी जगह पर ये काफिला रुका हुआ है? मैं लगातार आपको शायद वही कह रहा हूँ। आप सुनिए, ये वही अंडरपास है, मालवीय का जो अंडरपास है, जहाँ आपने देखा होगा कई मालवीय जवान चक्के से मालवीय तरफ जाते हैं तो अंडरपास है, वहीं पर ये तस्वीरें, वहीं उनका काफिला रुका है। और यही तुरंत उन्होंने जब देखा तो जो रुक्मणी रियाल है, कमिश्नर है, वो पहुंची है और उनसे पूरा फीडबैक लिया है और अब भी वो देख रहे हैं। फिलहाल भी सीएम मजेदार शर्मा नीचे उतर गए हैं और बारिश भी हो रही है, इस दौरान भी उनसे बात कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, उनसे यहाँ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और पता कर रहे हैं कि आखिर किस तरह की यहाँ दिक्कत क्यों आती है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि नीचे गाड़ी से उतर कर उतरे हैं और तमाम जो अधिकारी है, जेबी के अधिकारी वो मौजूद है, वो उनको बता रहे हैं। यहाँ पर देखो मेरे सहयोगी आपको वो तस्वीर दिखाएंगे अगर यहाँ रुके क्यों है। देखिए मेरे सहयोगी हेमंत आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ रुकने की वजह ये कि जनतरी पुलिया काफी व्यस्त है। देखिए ये तस्वीर दिखा रही है, देखिए जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है खड़े हुए, यहाँ से पुलिया थोड़ी क्षतिग्रस्त है, उसको वो देख रहे हैं। मेरे सहयोगी हेमंत द्वारा वो दिखा तस्वीर है जिसके लिए काफिला रोका गया। ये देखिए यहाँ से, यहीं से इसको देखने के लिए रुके हैं वो और अधिकारियों से भी इसका जायजा ले रहे हैं। जी
बिल्कुल। और देखिए अब तस्वीर भी हम देख रहे हैं कि या फिर जहाँ पर कोई गड्ढा है उसको भी कैसे क्यों ये खुला हुआ छोड़ा गया, क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो सकती है यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हुए अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं लाल सिंह फौजदार मुख्यमंत्री। फिलहाल तस्वीरें वो अधिकारियों के साथ है। अधिकारी अपने हाथ में नक्शा भी लेकर आए हुए हैं कि कहाँ कहाँ जलभराव होता है, क्या उनकी प्लानिंग है। तो उन्होंने उनसे भी बात करें, देखिए तस्वीरें देखिए बता रहे हैं अधिकारी की यहाँ दिक्कत है, उसको कैसे दूर किया जाता है, क्योंकि पहले रुक्मणी रियाल उनको पूरा फीडबैक दे रहे थे। उसके बाद अधिकारी बता रहे हैं कि यहाँ जब उतरे जैसे कि नाली जो बहता है वहाँ दूसरे नाले पर उनकी नजर गई तो तुरंत उन्होंने अपना काफिला रोका और यहीं पर फीडबैक लगातार ले रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक बताता है, क्योंकि अब बारिश हो रही है। फिलहाल मैं जब बात कर रहा हूँ तो बारिश हो रही है, सीएम भजन लाल शर्मा बाहर निकल कर बात कर रहे हैं। तो अधिकारियों को एहसास होता है कि जब प्रदेश का मुखिया खुद बारिश में इस तरह नीचे उतर कर गाड़ी से हमसे दिशा निर्देश ले सकते हैं, तो हमें किस तरह फील्ड में उतर जाना चाहिए। यानी कि अब वो समय नहीं है कि ये बारिश में आमजन भीगेगा और आप केवल इसलिए घरों में बंद रहेंगे कि आप अधिकारी हैं। नहीं, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप निकलिए फील्ड में, बारिश है तब भी आप बाहर निकलिए और उन आम लोगों के दर्द को समझिए और जहाँ दिक्कत है उन दिक्कतों को दूर करिए। ये तस्वीर साफ इस बात की बता रही है कि हाँ, कि प्रदेश के मुखिया किस तरह कितने संवेदनशील है इस मामले को लेकर कि अब कोई अतिवृष्टि, हालांकि कई बार प्रशासन की लापरवाही होती है, कई बार बहुत ज्यादा बारिश की वजह बन जाती है, दिक्कतों की अंशा, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन आपके कोई लैकुना या प्रशासन की कोई खामी, प्रशासन की कमी की वजह से लोगों को जान पर जोखिम उठाना पड़ता है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो सुधार क्यों नहीं होते। आप देखिए लंबे समय समय तस्वीर देखते हैं कि जब भी बारिश होती है होता क्या है कि जितने अंडरपास बनाए गए ये भर जाते हैं, अंडरपास एक तरह से तालाब में तब्दील हो जाते हैं। तो क्यों उसकी व्यवस्था नहीं की गई है? ये वाटर पानी को कैसे खींचा जाए उसकी समझ की जाए, या वाटर को नीचे जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग बनाकर जैसे भी हो। लेकिन लगातार आपने जब प्लानिंग की तो ये प्लानिंग में क्यों लेकुना रहा कि सारे अंडरपास आपके लिए मौत का एक तालाब बनकर रह जाते हैं। फिलहाल सीएम भजन लाल शर्मा का काफिला आगे बढ़ रहा है और हम भी उनके साथ चलेंगे। मेरे सहयोगी लगातार आपको पल पल की तस्वीर और पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। आगे भी हम आपको बताएंगे। बारिश शुरू हो चुकी है, बारिश के दौर में सीएम भजन लाल शर्मा का काफिला दूसरी स्थान पर रुका है, जहां उन्होंने तस्वीर ली है किस तरह के हालात है जायजा लिए और फिलहाल काफिला आगे बढ़ गया है। जी बिल्कुल, ये काफिला आगे बढ़ते हुए और उन्होंने देखिए महिला से भी बातचीत की, वहाँ की स्थिति का बारे में पूछा, पूरा जायजा लिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। अब ये काफिला आगे बढ़ता हुआ और बाकी जो अभी सिचुएशन जो स्थिति बनी हुई है बरसात को लेकर उसको भी लेकर अब जो सीएम है वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे और हो सकता है कि दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एक बड़ी बैठक करें जिसमें सारे ही अधिकारीगण मौजूद रहेंगे और जो हालात बने हुए हैं उन हालातों को लेकर भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दे सकते हैं। शहर पानी पानी है और इस बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मैदान में आकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं ताकि जनता परेशान ना हो, क्योंकि कई ऐसी जगह है जहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जहां लोगों के घरों में पानी भर चुका है, पूरा बाजार बंद पड़ा हुआ है, लोगों को घाटा हो रहा है। लेकिन इसकी मुख्य वजह क्या है? क्या जल निकासी कोई समाधान नहीं है? ये जल निकासी को लेकर जिस तरीके से बातें भी कही गई थी, भाई जल निकासी करा दी जाएगी, लेकिन पिछले कई दिनों से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर जल भरा हुआ है, लोग अपने घर में कैद हो चुके हैं क्योंकि अब वो निकल नहीं सकते हैं। और इसके अलावा बड़ी अपडेट भी हमने आपको दी कि आज भी छुट्टी का ऐलान किया गया और कल भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, यानी जयपुर शहर और ग्रामीण दोनों ही जगहों पर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल बंद रहेंगे, अभी अवकाश घोषित किया गया है। और इस बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जैसे ही दिल्ली से जयपुर पहुंचते हैं उनका सीधा काफिला शहर पहुंचता है दौरा करने के लिए, जायजा लेने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। यानी कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की जो पेनी नजर है वो इस पर बनी हुई है, वो एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। जो वहां पर बस स्टॉप बना हुआ था, क्या उसके ऊपर कवर नहीं, उन्होंने उसको भी देखा। कवर क्यों नहीं है उन्होंने इसके बारे में भी पूछा कि अगर कोई वहां पर पैसेंजर खड़ा होता है तो भीग सकता है बरसात में, तो ये सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही आम जनता को। सरकार भले बहुत सारा काम करती है, बहुत सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है? क्या अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं? अब इसी को लेकर खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मैदान में आकर जायजा ले रहे हैं।
फिलहाल की लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला फिलहाल आगे बढ़ चुका है और ये तस्वीर कुछ देर पहले की हम आपको दिखा ही रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला रुका, उन्होंने एक महिला से भी बातचीत की, वहां के बारे में पूछा कि वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, क्या जल निकासी नहीं हो रही है या जो अधिकारीगण हैं क्या वो यहां पर काम नहीं कर रही है, नगर निगम की तरफ से क्या सुविधाएं की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से तो बहुत सारे निर्देश दे दिए जाते हैं, फटकार भी लगा दी जाती है, लेकिन जो अधिकारीगण हैं उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है और वही स्थिति हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्योंकि सीएम ने, सरकार ने पहले ही आदेश दे दिया था कि जब बरसाती मौसम आएगा तो उस टाइम कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए, व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए, लेकिन जो अधिकारी हैं उनके कानों में जू तक नहीं रहेंगी। लाल सिंह फौजदार विशेष संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। लाल सिंह, अभी काफिला कहाँ बढ़ रहा है आगे, अभी क्या अपडेट आपके पास, क्या तस्वीर क्या नजर आ रही है अभी? देखिए बिल्कुल जिस तरह से भजनलाल शर्मा का काफिला आगे बढ़ रहा है और वो जहाँ भी उनको लग रहा है कि यहाँ रुककर वस्तु का पता लगाना चाहिए, वास्तविक हालात जमीन धरातल के क्या है वो उनका पता लगा रहे हैं। आम लोगों से बात करने के साथ साथ ही अधिकारियों से भी तुरंत फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर ये हालात हैं तो क्यों है, कब तक सही हो जाएंगे। और वो चूंकि आपने 2 स्थानों पर रुकने के स्थान से पता लग जाता है कि वो कितना पैनी नजर उनकी है, यानी कि किस तरह की नजर सीएम भजनलाल शर्मा बनाए हुए इस पूरे मामले को लेकर। ये दौरा कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि दौरा मैजिक कागजी पूर्ति जैसा लगता हुआ नजर आता है। अधिकारी चिन्हित कर देते हैं कि आपको यहाँ जाना है, आपको वहाँ जाना है, वहाँ पहले से लोग मौजूद होते हैं, वो वही बात करते हैं जो उनको सिखाई जाती है। तो इसकी संभावना इस दौरे में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वो बिल्कुल जहाँ की संभावना ना अधिकारियों को है ना मीडिया कर्मियों को है कि यहाँ सीएम भजनलाल शर्मा का काफिला रुक सकता है, वो लगातार वहाँ रुक रहे हैं जहाँ की कल्पना भी हम नहीं कर रहे हैं। अब लगातार हम उनके साथ है, काफिले के साथ, लेकिन ये कहना कि वो कहाँ जा रहे हैं मुश्किल है, क्योंकि अभी जो मैं तस्वीरें दिखा रहा था आपको अंडरपास की, उसके बाद अंडरपास की वापस ये काफिला घूम गया है जवाहर सर्किल की तरफ। अब वहाँ आगे कहाँ ये काफिला जाएगा, जगतपुर के फिर काफिला रुका है, लेकिन हम आपको ताजा अपडेट दे देते हैं कि काफिला रुका है और काफिला जिसके सीएम भजनलाल शर्मा अब यहाँ आगे जिनसे बात कर रहे हैं वो भी मेरे सहयोगी लगातार आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लोकेशन भी बताते चले लाल सिंह, स्थान पर काफिला रुका है और लोकेशन बताते चलिए लाल सिंह। बिल्कुल, देखिए ये जवाहर सर्किल की तरफ जा रहे हैं जी और जी 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 वापस तो देखिए फिलहाल ये काफिला यहाँ पर रुका हुआ है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी देखिए यहाँ पर ही मौजूद है। हमारे जो सहयोगी लाल सिंह फौजदार वो भी लगातार इस काफिले के पीछे ही चल रहे हैं। पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाई जा रही है कि कहां पर मुख्यमंत्री रुक रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं लोग अधिकारियों को। इसको लेकर भी पूरी यहाँ पर जानकारी हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल की लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो पिछले कुछ दिनों से जयपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है और राजस्थान के ऐसे कई जिले हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है और कई ऐसी जगह पे जहां पे पानी में डूबने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मैदान में आ चुके हैं, वहां की हालातों का जायजा ले रहे हैं, क्या हालात बने हुए हैं, क्या सिचुएशन है, अगर सिचुएशन खराब है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर कैसे उसका समाधान किया जाए। अगर जल भरा हुआ है, जल भराव की स्थिति बनी हुई है तो यहाँ पर जल की निकासी क्यों नहीं हो रही है, इन सभी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं। लाल सिंह फौजदार मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पल पल की तस्वीर, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। लाल सिंह, अभी क्या तस्वीर है, अभी क्या काफिला रुका हुआ है सीएम का? नहीं, देखिए इनका काफिला चल चुका है और काफिला अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। मंजिल कौन सी मंजिल? मंजिल वो मंजिल जहाँ उनको लगेगा कि यहाँ व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, या जहाँ उनको लगेगा कि यहाँ आम लोगों से संवाद करना चाहिए, या जो फीडबैक उनको मिला है कि यहाँ जलभराव की स्थिति है या हालात सही नहीं। क्योंकि देखिए केवल एक फीडबैक वो नहीं होता जो प्रशासन तंत्र आपको देता है, प्रशासन तंत्र अपना फीडबैक अपने हिसाब से देता है, लेकिन आम जनता का फीडबैक जब पहुंचता है मुखिया के पास तो पता लगता है कि किस स्तर पर लापरवाही बरती गई है। कई जगह ये देखने को मिलता है कि प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आपको जान देकर भी चुकाना पड़ता है। तो ऐसे हालात क्यों बने, चाहे वो नालों की सफाई की बात हो, चाहे कच्चे मकानों को नोटिस नहीं दिए जाने की बात हो, लगातार कुछ जर्जर मकान, खासकर आप पुरानी अगर जयपुर में नजर डालेंगे तो बहुत सैकड़ों पुरानी आज भी ऐसी हवेलियां हैं जो कभी भी एक हादसे को निमंत्रण दे सकती हैं। तो उसको लेकर क्या प्रशासन की तैयारियां हैं, क्या एक हादसे का इंतजार किया जा रहा है,
यही इससे मैंने जैसा पहले कहा ऋचा कि उनका 2-3 स्थानों पर रुकना और वहां आम जन से संवाद करना, अधिकारियों से फीडबैक लेना, इस बात का प्रतीक है कि ये दौरा केवल एक रस्म अदायगी भर रहने वाला नहीं है। आप तय मानिए इस दौरे के बाद हो सकता है कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है, क्योंकि वो जो जमीनी धरातल की तस्वीर निकल कर आएगी उसके बाद तय किया जाएगा किस तरह के स्टेप इसमें उठाए जाए। क्योंकि अक्सर होता ये है कि दौरे से पहले तैयारियां कर ली जाती है, रस्म अदायगी हो जाती है, फोटो खींच जाते हैं। वैसा ये दौरा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ बिल्कुल जो जमीनी धरातल, जमीन का जो फीडबैक है वो निकल कर आएगा और उसके आधार पर प्रदेश के मुखिया आपको एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये भजनलाल शर्मा जिस एक्शन मोड में है उससे ये आप तय मानिए कि अब अधिकारियों की नींद हराम होने वाली है। वजह होती क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जनता त्राही करती है, आप केवल आराम सुनते हो। बारिश हो रही है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अब आप इसका बहाना करके नहीं रख सकते कि आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, आप जाइए, दफ्तर छोड़िए, घर जाइए। नहीं, आपको निकलना पड़ेगा, आम जनता के दर्द को समझना पड़ेगा और आप अपने स्तर पर तो कम से कम कोई लापरवाही नहीं कर सकते। ये सीएम भजनलाल शर्मा ने अब इस दौरे के 3 स्थानों पर रुककर ही साफ संदेश दे दिया है। जी ऋचा। अभी काफिला कहाँ बढ़ रहा है लाल सिंह? देखिए, अभी ये जवाहर सर्किल की तरफ से काफिला जगतपुरा की तरफ बढ़ रहा है और मैं पहले भी आपको बार बार कह चुका हूँ ये ऐसा दौरा है जिसमें किसी को कुछ नहीं बताया गया है। मीडिया के पास कोई इस तरह की सूचना नहीं दी गई है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी कुछ नहीं बताया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा खुद तय कर रहे हैं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ताकि जो तस्वीरें निकल कर आ सके। लेकिन फिलहाल आपने कहा है तो मैं बता दूं कि जगतपुरा की तरफ ये काफिला मुड़ चुका है। जी चलिए, अभी फिलहाल काफिला आगे बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं कि सीएम का काफिला कहां रुक रहा है, कहां पर जा रहा है। इसके साथ ही क्या दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए जा रहे हैं, इन सभी को लेकर हम पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी देखिए सीएम का काफिला भी आगे बढ़ ही रहा है, आगे चल रहा है, लेकिन काफिला कहाँ रुकेगा? हमारे सहयोगी ने जो जानकारी दी है कि भाई किसी को नहीं पता ये कार्यक्रम जो है या जो दौरा है सीएम का, ये जायजा ले रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि काफिला कहाँ रुके, कहाँ पर एकदम से जो आम लोगों से बात करने लग जाए सीएम। तो अभी इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री को जो कमी रास्ते में दिखाई देती है वो वहां पर अपनी गाड़ी को रुकवा देते हैं, वहां पर नीचे उतरते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और साथ ही वहां का जायजा भी लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये फिलहाल की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए फ्लाईओवर के नीचे से गुजरता हुआ सीएम का काफिला आपको नजर आ रहा होगा। इसके साथ ही उनके साथ कई अधिकारीगण मौजूद हैं जो पल पल की जानकारी भी उनको दे रहे हैं कि किस वजह से ये चीजें खराब हुई हैं या किस वजह से ये हालत बने हुए हैं। और सीएम का काफिला जवाहर सर्किल की तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये काफिला कहाँ रुकेगा, कहाँ थमेगा, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सीएम को रास्ते में जो कमी नजर आती है वहां पर सीएम तुरंत उस गाड़ी को रुकवाते हैं, वहां से नीचे उतरते हैं और वहां का जायजा लेते हैं। इसके साथ ही अगर वहां पर उनको कोई दिखाई देता है तो उनसे बातचीत करते हैं कि भाई क्या हालात बने हुए हैं, क्या जो व्यवस्थाएं आपके लिए होनी चाहिए थी क्या वो व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं की गई हैं, या अगर जहाँ जहाँ जल भरा हुआ है जल तो उसकी निकासी को लेकर क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फिलहाल अभी मुख्यमंत्री का ये जायजा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बरसात का मौसम है। पिछले कई दिनों से ये बारिश लगातार जारी है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। कई ऐसी जगह है जहां पर बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हुए हैं। अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं काफिला सिर्फ आज का हो सकता है काफिला कल भी ऐसे ही बरकरार रहे, अगले दिन भी फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जायजा लेने के लिए फिर से मैदान में आ जाएं, जयपुर में फिर से बाहर निकले। लेकिन अभी फिलहाल की तरह तस्वीर हम आपको दिखा रही है, ये काफिला आगे बढ़ता हुआ सीएम का आपको नजर आ रहा होगा। हालांकि शाम हो चुकी है लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला अभी नहीं रुक रहा और ये काफिला आगे बढ़ता हुआ। और जिस तरीके से जो हालात, क्योंकि शिकायतें बहुत सारी आ रही थी, खबरें भी बहुत सारी आ रही थी, भाई यहाँ पानी भर चुका है या ये स्थिति बनी हुई है, घर घर में पानी भरा हुआ है, दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, लोग अपनी छतों पर रहने को मजबूर हो चुके हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे जयपुर पहुंचते हैं दिल्ली से और उनका जो काफिला है वो अपने आवास पर नहीं बल्कि जयपुर शहर में निकल जाता है। वहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए, वहां के जो हालात बने हुए हैं उनको देखने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाहर निकले हुए हैं। लोगों से भी मुलाकात उनकी हो भी रही है, जहां उन्हें कमी महसूस होती है कि यहाँ पर ये काम होना चाहिए था, वहां पर उनका काफिला रुकता है और सीएम वहां का जायजा लेते हैं। फिलहाल की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है।
जयपुर से लाइव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला आगे बढ़ता हुआ और साथ ही हमारे सहयोगी भी लाल सिंह फौजदार, उनका भी, उनकी गाड़ी देखिए काफिले के पीछे ही है। वो पल पल की तस्वीर, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और वैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह चुके थे कि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, जनता को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या होगी तो हम खुद मैदान में आएंगे। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहले ही कह चुके हैं कि वो कोई मुख्यमंत्री नहीं बल्कि वो जनता के बेटे हैं। अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना जो कर्तव्य है, अपना जो दायित्व है उसको निभा रहे हैं। घर से अपने सीधे स्ट्रेट हैंगर से बाहर निकले और वो सीधे यहाँ पर जयपुर पहुंचे हैं और पूरा जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। पूरा शहर जलमग्न है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कई ऐसी जगह है जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया था। इसके अलावा इससे पहले आपने एक वीडियो देखा होगा मुख्यमंत्री का, जिन्होंने एक वीडियो संदेश भी दिया, एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग घर से बाहर निकल रहे तो प्लीज़ वो बेवजह घर से बाहर ना निकले और जहाँ पर पानी भरा हुआ है वहाँ तो वो कतई ना जाए। फिलहाल सीएम का काफिला यहाँ रुका हुआ। सच में धड़क आपको सबसे पहले तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है लाल सिंह फौजदार, मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, ये काफिला भी कहां पर रुका हुआ है? द्रौपदी नदी है, यहाँ रुका है सीएम भजनलाल शर्मा का काफिला और आपको साथ ही उनके जो विधायक है कार्यक्रम कर रहा वो भी नजर आ रहे होंगे और मेरे सहयोगी हेमंत आपको तस्वीरों दिखा रहे हैं। यहाँ का क्योंकि ये भी काफी ओवरफ्लो हो गई थी द्रौपदी नदी भी और इसके आसपास के भी कई इलाकों में पानी भर गया था और यहाँ इन्होंने इसका भी जायजा लिया है और लगातार जहाँ भी उनको लग रहा है उनका काफिला रुक रहा है ताकि जमीनी धरातल की तस्वीरों ले सकते। फिलहाल द्रौपदी नदी का जायजा लेने के बाद उनका काफिला अब आगे बढ़ गया है, लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। चौथा उनका मैं कह सकता हूँ इस दौरे का पड़ाव है जहाँ वो रुके हैं, यानी कि मैंने जैसे कहा था कि जहाँ भी उनको लगेगा कि रुकना चाहिए वहाँ वो रुक रहे हैं। द्रौपदी नदी को लेकर भी लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी तो वहाँ आगे भी वो एक इसलिए स्वाभाविक है कि सभी स्थानों का जहाँ भी उनको फीडबैक मिला है जनता से, अधिकारियों से, उसका वो जायजा ले रहे हैं और उनको खुद को भी लग रहा है कि यहाँ देखना चाहिए। आप देखिए अभी इससे पहले हालांकि चंद सेकंडों के लिए रुके थे, हम पहुंच नहीं पाए वहां तक, तो वहाँ एक पत्थर बहुत बड़ा साइड में पड़ा तो उसको देखकर भी उन्होंने काफिले को रोका क्योंकि बारिश में कई बार ये भी बड़े हादसे की वजह बन जाते हैं। ऐसे में लगातार एक एक स्थान का जायजा और एक एक जो फीडबैक जो ले सकते हैं, जिसकी वो जानकारी वो ले सकते हैं और कैसे कहाँ किस तरह व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता है, इस पर उनका लगातार फोकस बना हुआ है। जी बिल्कुल लाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। और फिलहाल की लाइव तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला फिलहाल रुका हुआ है और वहां का जायजा लेते हुए सीएम आपको नजर आ रहे हैं। शुक्रिया लाल सिंह फौजदार आपका।